अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम रिव्यू देने वाले हैं टेक्नो कैमन 30 का, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है तकरीबन 1.5 मंथ पहले। इसमें दो वेरिएंट है, एक 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी में, और एक है 12 GB रैम और 256 GB मेमोरी में। और जो 8 GB वाला है उसमें भी 12 GB ही एक्सटेंड हो रही है, और जो 12 वाला है उसमें भी 12 से 12 ही एक्सटेंड हो रही है। तो इसमें दो वेरिएंट है। तो आज हम इसका रिव्यू देने वाले हैं कि ये मोबाइल कैसा है, और सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करते हैं। तो प्राइस इसकी जो 8/256 वाला है ना, उसकी प्राइस है 57,000 रुपया। और जो 12 GB रैम और 256 GB वेरिएंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस का फर्क नहीं आता, इसमें साथ प्राइस का भी फर्क आ रहा है, क्वालिटी प्रीमियम का भी फर्क आ रहा है। तो बाकी डिजाइन में तो बिल्कुल दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्राइस में फ़र्क आ जाता है और परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है। और प्राइस का ऑलमोस्ट फ़र्क आता है 6,000 रुपये का। तो इसलिए बेटर है आप 6 वाला अप करके आप 12 वाला ही प्रीमियम वाला ही बाय करें। तो इसमें इसकी जो बॉक्स पे मेंशन चीज़ें हैं वो मैं आपको सबसे पहले इसकी शेयर करता हूँ कि इसमें 50 मेगापिक्सल ऑटो कैम फोकस कैमरा ट्रैकर है, जो आई ट्रैक करके तस्वीर क्लिक करता है। और इसमें एक जो चीज़ है, ये मैं साथ मेंशन करता जाऊँ कि इसमें जो कैमरा वाइज है ना, टेक्नो का ये वाहद मोबाइल मैंने देखा है जो इसमें फुली हाई लाइट और बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस इन्होंने जो फोकस किया हुआ है उस कैमरे में फोकस किया हुआ है। तो 6.7 इंच इसका डिस्प्ले है, और 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है। और स्ट्रियो है, स्ट्रियो नाइट पोर्ट्रेट मोड है, और 70 वाट का इसका सुपर फास्ट चार्जर है, जो 45 मिनट में आपको 0 से 100 आपको करके देगा 45 मिनट में। 70 वाट का फास्ट चार्जर है। और डिस्प्ले इसका एमोलेड डिस्प्ले है, और अंडर डिस्प्ले इसका फिंगरप्रिंट है, क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले में इसकी 60 राउंड की प्राइस में आपको ये, अगर एमोलेड डिस्प्ले में अंडर डिस्प्ले फिंगर ना दो तो मोबाइल की शाइन और ग्रेस दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है। इसमें ये जो चीज़ें डाली हुई है ना, ये काफ़ी अच्छी है। और इसका जो प्रोसेसर है G99 का, ये थोड़ा सा डाउन लेके जा सकते हैं इसको, अगर थोड़ा सा अप कर देते, डिमिस्ट्री में आ जाते हैं या किसी और प्रोसेसर की तरफ ये जाते हैं, तो वो ज़्यादा इसमें बेनिफिट था। लेकिन फिर भी इसमें जो इसकी रैम है और प्रोसेसर, फिर भी उसकी कंपैटिबिलिटी मैच हो जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही प्रीमियम है। आपको इसके कैमरे वाइज इसका डिज़ाइन चेक करवाता हूँ। सबसे पहले इसका डिज़ाइन चेक करें। अब इसका ना डिज़ाइन चेक करें, इसका डिज़ाइन आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी टेस्ट करवाता है कि ये देखें इसकी लुक वाइज। फ्रंट भी ग्लास है और बैक भी ग्लास है। और इसमें स्पीकर जो है इसका 100 जो Y100 वीवो वाले दे रहे हैं। इन्फिनिट रिमोट कंट्रोल डाला हुआ है, और OSST नाइट पोर्टेड है, और साथ में इसके NFC भी है। कैमरा की बात करें तो इसका 50 मेगापिक्सल कैमरा फ्रंट है और 50 ही बैक है। और LED फ्लैश है दोनों में, दोनों के फास्ट। और इसका जो डिज़ाइन है, इसमें साइड पे सिम ट्रे है, नीचे टाइप सी चार्जिंग है, और साथ स्पीकर है, माइक है और हैंड फ्री है। और ऊपर भी स्पीकर है, इसका डायल डबल स्पीकर है। और इसकी जो बैक है, इसमें 4 कैमरे डाले हुए हैं बैक पे। और इसको जो फ्लैश है उन्होंने अलग कर दिया हुआ है साइड पे, और साथ में नॉइज कैंसिलिंग है। और जो बैक है इसकी, ये शीशे की है, कैमरा ग्लास जैसे होती है लेदर में आया। इसमें 4 कलर है, और ये व्हाइट वाला। अब ये देखें, अगर मैंने इसमें पानी डाल दिया ना, तो इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आना चाहिए। कि अगर नॉर्मली मोबाइल यूज़ हो रहा तो इसमें ये पानी अगर हो तो यूजिंग में फ़र्क इतना आता है कि वो टच यूज़ ही नहीं करता। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस में कोई खास फ़र्क नहीं आ रहा, ये बिल्कुल नॉर्मली यूज़ हो रहा है। देख रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस में ज़रा भी फ़र्क नहीं आ रहा। और ये डस्ट भी प्रूफ है, अगर डस्ट भी चली जाए, स्पीकर में होता है ना कि चली जाए, तो मोबाइल में इशू आता है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस है जैसे आईफोन के होते हैं, सेम टू सेम वही चीज़ आई है। सही बन रही है ना? फिर कहीं से भी टच इसका मिस ही नहीं कर रहा, A to Z प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर फिंगरप्रिंट भी यूज़ करें तो ये देखें, आप सबके सामने है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, 12 GB और 8 GB की ऑलमोस्ट 80 to 90 फ़र्क आता है। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस अगर गेमिंग में हो यूज़, और ऐप वाइज में यूज़ हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क डिफरेंस आएगा। तो इसकी जो
फिंगरप्रिंट क्वालिटी है वो भी आपको टच करता हूँ। और इसमें अगर हाईलाइट अगर आप इसमें ऐप करते हैं, गेम करते हैं और हाई यूज़ करते हैं, फुल्ली हाई यूज़ करते हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आएगा, ये स्लो होगा कि नहीं होगा। और दूसरा ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें वाटर रेजिस्टेंस है। अगर हल्का-फुल्का पानी लग जाए, सर्दियों का मौसम में अगर आप हाथ धो के यूज़ कर रहे हैं, पसीना आ रहा है या किसी किस्म का भी आ जाए, इसमें पानी भी आ जाए, तो ये मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, ऑटो फोकस, ऑटो, और ये इसका पोर्टेड है 1x और 2x पे। इसका माया फ़ोन में जाए ना, तो मॉडल इसका G99 प्रोसेसर, रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल, फ्रंट 50 मेगापिक्सल, बैटरी 5000 mAh, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080 से 2436 पे, और ये वीडियो शूट करता है बैक और फ्रंट कैमरे से 60 FPS पे। तो रैम 12 GB रैम लगी हुई है और 12 एक्सटेंड हो रही है। अभी 6 की हुई है, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे ना 12 पे, तो ये 12 पे अगर रिपोर्ट होगा एक दफ़ा फ़ोन। तो एंड्रॉयड iOS इसमें 14 चल रहा है और ये अपडेट सपोर्टेड है। तो वारंटी कार्ड है, ई वारंटी कार्ड है, जो कि 12 मंथ से 13 मंथ की होती है। वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।